Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.4.4 which is conditional statement in JavaScript. इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया और आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग व्हेन वी वांट द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन। ओके, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कब यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में? जब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कोई ना कोई डिसीजन ले, उसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कंडीशन होती है, ठीक है। अब वो कंडीशन ठीक है या गलत, वो प्रोग्राम हमारा चेक करता है और उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ प्रिंट करके हमें दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि एक स्टूडेंट है, अगर उसके स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं अगर वो आते हैं ग्रेटर देन 40, ठीक है, ये हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 होंगे तो इसको कह दो कि स्टूडेंट जो है वो पास है, स्टूडेंट पास। राइट, ये इस तरह से, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, हो गया। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 40 हैं, अभी तो ग्रेटर देन 40 है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 40 हैं तो उसको कह दो कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख दी हैं, फेल है। ठीक है, हमने एक कंडीशन लगाई, हमने कह दिया कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो उसको प्रिंट करके दे दो कि स्टूडेंट पास है। एल्स, वरना होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक सेकंड हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये अगर कंडीशन ठीक होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, एल्स वरना क्या होगा, वरना ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या रन हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा या हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन थी। हम लोगों ने कंडीशन क्या यूज की कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 40 से ग्रेटर है तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो, वरना इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। इसमें हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, यही कंडीशन स्टेटमेंट होती है। इन सिंपल वर्ड द प्रोग्राम चेक अ कंडीशन, ठीक है, प्रोग्राम क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट सर्टन स्टेटमेंट। इन केस ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं 40 से, तो वो इस वाली सर्टन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाएगा, मतलब अगर स्टूडेंट के मार्क्स कम है 40 से, फॉर एग्जाम्पल 38 मार्क्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली इस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को हमारे सामने शो नहीं करेगा, बल्कि इसको स्किप कर देगा। और उसके बाद अगर हम लोगों ने नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट लिखी होगी एल्स वाले पार्ट में तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, जिसे अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी कह रहे हैं, कि इसके बदले में हम लोगों ने अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बेसिकली यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कोई ना कोई ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन का साइन हमने यूज किया। ओके, इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, हम लोग वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर है इक्वल टू का। मैथ्स में तो हम लोग इक्वल टू इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन इन प्रोग्रामिंग हम लोग इक्वल टू का ये ऑपरेटर या ये साइन या ये सिंबल यूज कर रहे होते हैं, इसका मतलब है इक्वल टू। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमने चेक करना है कि क्या जो x है वो इक्वल है y से, क्या जो x की वैल्यू है वो इक्वल है y से। यहाँ पे लिखा है फॉल्स। हमें कैसे पता चला कि x की वैल्यू इक्वल टू 5 नहीं है? क्योंकि हमने ऊपर एक कंडीशन लगाई हुई थी, हमने कंडीशन लगाई इफ अगर x की वैल्यू 5 है, ठीक है, हमने एक x को वैल्यू असाइन कर दी है 5 और y को वैल्यू दे दी है 3। हमने कह दिया कि अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, उसके बाद कंडीशन चेक करो कि क्या x इक्वल टू y है, क्या x जो है वो y के इक्वल है। तो नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 3 y की वैल्यू है, तो कैसे इक्वल होगा? इस वजह से ये फॉल्स आ गया। एक और ऑपरेटर यूज होता है विच इज नॉट इक्वल टू, और इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। अब हम लोग ने चेक करना है कि क्या x जो है वो नॉट इक्वल टू y है, तो ऐसा ट्रू ही है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू 3 है, ये तो नॉट इक्वल टू है, इस वजह से हमारी कंडीशन जो है वो ठीक हो गई है। एक और ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं विच इज ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, हमने कहा कि चेक करें कि क्या x इज ग्रेटर देन y है। हमने कह दिया ट्रू, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 होता है, जिसकी वजह से ये ट्रू आ गया। नेक्स्ट है लेस देन। अब एक ऑपरेटर है लेस देन, इसमें हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे, क्या x इज लेस देन y है। ठीक है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो क्या 5 इज लेस देन 3 होता है? ऐसा तो नहीं होता, इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। एक और ऑपरेटर है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब है कि वो वैल्यू या ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से अगर एक भी ठीक है तो वो ट्रू हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है ना, तो इस वजह से ये ट्रू होगा। मतलब दोनों में से एक वैल्यू ठीक होनी चाहिए, या वो ग्रेटर हो या वो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब हम इसमें चेक करें, ये कंडीशन चेक करें कि क्या x इज ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल टू y है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ना वो इक्वल है ना वो लेस है। ठीक है, ग्रेटर है। तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। इस तरह से हम लोग कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं थ्रू ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज हो रहे होते हैं। ओके, थ्री टाइप्स की हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, आगे थ्री टाइप्स हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट। सारी एक दूसरे से सिमिलर है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, इफ स्टेटमेंट रन अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके आगे जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी रन नहीं होगा। राइट। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन लिखी है। कंडीशन हम लोग इफ लिखेंगे क्योंकि इफ स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इन केस एक्स ग्रेटर हुआ वाई से, तो इसके अंदर जितना कुछ लिखा होगा, ठीक है, इस ब्रेसिस के अंदर जितना कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो इसके अंदर जितना कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि स्कूल चेक कर रहा है कि क्या जो चाइल्ड की एज है वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, उनके पास जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या उनकी जो एज है वो ग्रेटर देन 3 है, ये चेक करेंगे, कंडीशन है। ओके, कैसे चेक करेंगे हम लोग भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, बॉडी का टैग यूज किया, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करें। ओके, जावास्क्रिप्ट इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है क्योंकि अंदर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं या वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल का नाम हम लोग रख रहे हैं किड एज, ये एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, और कैसे बनाते हैं हम लोग? इससे पहले कोई ना कोई कीवर्ड यूज करते हैं, वार यूज कर सकते हैं या लेट यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट। हम लोग इसके थ्रू एक वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल बना लिया मतलब डिक्लेरेशन हो चुकी है। अब हमने इनिशियलाइजेशन करनी है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि इस वेरिएबल को हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी, कोई ना कोई वैल्यू देनी है। हमने फॉर एग्जाम्पल किड की एज दे दी 5। राइट, अब हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं, ये कंडीशन स्टेटमेंट है। कंडीशन हम लगा रहे हैं कि इफ अगर किड की एज ग्रेटर देन 3 होगी, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए, क्या किड की एज ग्रेटर देन 3 है? कैसे पता चलेगा किड की एज कितनी है? किड की एज हमने यहाँ पे बता दी है, 5 एज है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा होगा 5, क्या 5 इज ग्रेटर देन 3 है? ऐसा ही होता है, 5 ग्रेटर देन 3 होता है। तो इस लाइन के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा, वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट की जब लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी लाइन डिस्प्ले करवानी होती है वेब पेज के ऊपर, तो वो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन के अंदर लिखते हैं। जितना कुछ हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा। और दूसरी बात, जितना कुछ हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख रहे होते हैं वो एज इट इज वेब पेज के ऊपर उसी तरह से शो हो जाता है। जितना कुछ हमने यहाँ पे ये लिखा होगा ये ऐसे ही शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज़ है? ये एक हम लोगों ने टैग यूज किया है, बी का टैग। बी का टैग क्या करता है? ये जो टेक्स्ट लिखा होता है, ये जो जिसका एडमिशन ग्रांटेड एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको बोल्ड कर देगा, इसको थोड़ा सा मोटा कर देगा, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देगा। ओके, अब एडमिशन ग्रांटेड, अब क्योंकि ये कंडीशन हमारी ठीक है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और हमारे वेब पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा? एडमिशन ग्रांटेड। राइट, उसके बाद बस इतना सा कोड था। आगे हम लोग क्या करें, जावास्क्रिप्ट का जो टैग है स्क्रिप्ट वो क्लोज कर रहे हैं, बॉडी का टैग क्लोज कर रहे हैं और HTML का टैग क्लोज कर रहे हैं, और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी एडमिशन ग्रांटेड। ओके, इसी कोड को हम लोग करते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। उसके ऊपर हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग फाइल्स में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग किसी भी डेस्कटॉप के अंदर जाके और यहाँ पे हम अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, नीचे न्यू पे जाएंगे, फोल्डर। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख इसका नाम रखते हैं इफ स्टेटमेंट। कोई भी नाम अपने फोल्डर को दे सकते हैं। इफ स्टेटमेंट दे दिया हमने अपना नाम। उसके बाद
स्टेटमेंट ये है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नाम आना चाहिए। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। ये साइट ट्रस्ट द ऑथर पे क्लिक करने के बाद ये आ गया हमारे पास। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस कंडीशन के नाम से एक इफ कंडीशन के नाम से हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन देनी है वो डॉट एचटीएमएल के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। इसके अंदर हम लोग वही वाला कोड लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने वहां से कॉपी कर लिया था कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी कंट्रोल वी करके। तो मेरे पास वही वाला कोड जनरेट हो गया। ओके, इसको मैं सेव कर लूंगी क्योंकि मुझे रन करना है। सेव करने के बाद राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाऊंगी। और इस तरह से करके मेरे पास आउटपुट शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी प्रोमिनेंट हुई हुई है क्योंकि वहां पे मैंने बी का टैग यूज किया था। बी का टैग बेसिकली किस लिए होता है? बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ग्रांटेड। अब क्योंकि वो कंडीशन ठीक हो गई थी, इस वजह से जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, वो रन हो गया, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अगर हम लोग मतलब हमारी जो कंडीशन थी वो गलत हो जाती तो कुछ भी शो ना होता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उस कंडीशन को थोड़ा सा गलत कर देते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पे किड की एज क्या थी? 5। अब क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 होता है, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग किड की एज यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या किड की एज 2 जो है क्या वो ग्रेटर देन 3 होता है? ऐसा तो नहीं होता। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। तो अब जो इसके अंदर जितना कुछ लिखा होगा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम लोग कंट्रोल एस से सेव करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाते हैं। और देखेंगे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो हमारी कंडीशन ही गलत हो गई थी, तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। दोबारा हम लोग अपने नोट्स पे जाते हैं। हम लोग ने एक टाइप पढ़ ली है विच इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या था कि कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ठीक होगी तो जो आगे लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड में वो एग्जीक्यूट होगा, वरना कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रन फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। अगर कंडीशन गलत हो गई है तो इसके बाद हम लोग एक एल्स वाला पार्ट लिखते हैं। तो फिर वो वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। राइट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स रन द सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड। तो जो एल्स वाले पार्ट में लिखा होता है, जो सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है या वो रन हो रहा होता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। HTML बॉडी का टैग यूज किया है, सिंपल स्क्रिप्ट का टैग यूज किया है क्योंकि ये इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। अब हम लोग एक दोबारा से वेरिएबल क्रिएट करे हैं विच इज किड एज। ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्या वैल्यू दे दी है? 3 वैल्यू दे दी है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या इफ किड एज इज ग्रेटर देन 3, क्या किड की एज ग्रेटर देन 3 है? आपके अकॉर्डिंग है या नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किड की एज 3 है। तो क्या 3 ग्रेटर देन 3 होता है? ऐसा तो नहीं है, कंडीशन गलत हो गई है। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारे पास शो नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 3 इज ग्रेटर देन 3 है तो ये प्रिंट होके आ जाए एडमिशन ग्रांटेड। तो अब ये प्रिंट होके नहीं आएगा, बल्कि क्या प्रिंट होके आएगा? एल्स वाला पार्ट प्रिंट होके आएगा। एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि एज रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट। ठीक है, एज की जो रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये प्रिंट होके नहीं आ सकता। ओके, उसके बाद अब इसका मतलब है कि जब हम लोग विजुअल स्टूडियो पे रन करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्ले होके आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो गलत हो गई है। अगर कंडीशन ठीक होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना होता। इसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करें, बॉडी का टैग क्लोज करें और HTML का टैग क्लोज करें। और आउटपुट हमारे पास क्या आ गई है? एज रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन करते हैं। जो पहले से हमने कोड लिखा है जस्ट उसी के अंदर चेंजेस करते हैं। ये इफ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक एल्स वाला पार्ट लिख देते हैं, एल्स। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। और एल्स वाले पार्ट में हम लोग कंट्रोल वी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जस्ट इसमें हम लोग क्या चेंज करते हैं? एडमिशन रिक्वायरमेंट इज नॉट मैट। ओके, अब देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होती है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। अगर कंडीशन ठीक हुई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर कंडीशन ठीक ना हुई तो ये वाली कंडीशन
डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, इसको कंट्रोल एस किया, सेव कर लिया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे हम गए, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन डिस्प्ले हुई है, या सॉरी कौन सी स्टेटमेंट डिस्प्ले हुई है, एडमिशन रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट। अगर हम लोग कंडीशन को ठीक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दोबारा जाते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक है। अब तो ये कंडीशन ठीक है क्योंकि किड एज की वैल्यू 5 है, अब 5 > 3 होता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होती है। अब देखें एडमिशन ग्रांटेड जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। तो इफ एल्स में हम लोगों ने क्या सीखा, इस इफ एल्स में हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। अगर कंडीशन ठीक हो जाती है तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। द लास्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, ज्यादा सी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक भी अगर ठीक होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम लोग इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन चेक विद इफ। पहले इफ के साथ कंडीशन चेक होती है, इस तरह से करके इफ के साथ हमारे पास कंडीशन चेक होगी, इफ एज इज ग्रेटर देन 3, if that is false the next condition are checked with else if। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो भी हम लोगों ने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो भी लिखा है अगर वो ठीक हो जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एल्स इफ वाला पार्ट आएगा। ओके, पहले हम लोग जस्ट इफ स्टेटमेंट में क्या कर रहे थे, एल्स लिखते थे, लेकिन अब हम लोग एल्स इफ लिख रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। मल्टीपल ऑप्शंस बेसिकली हम लोग देना चाह रहे हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। इफ नन ऑफ देम आर ट्रू, अगर हम लोग जितनी यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स देंगे उनमें से एक भी ट्रू ना हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या इसको हमें शायद समझ इतनी ना आई हो, लेकिन हम लोग कोड के थ्रू करेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने HTML का कोड किया है, सॉरी टैग यूज किया है, यहाँ भी हम लोगों ने बॉडी का टैग यूज किया है। ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग यूज किया है, उसके बाद एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, किड एज के नाम से, और उसको हम लोगों ने वैल्यू भी असाइन कर दी है 3। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन यूज की है, इफ के साथ किड एज इज ग्रेटर देन 3। क्या जो किड की एज है वो ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे 3 आएगा। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 3 नहीं होता। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा ये हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ हमने लिखा है, ये बी के टैग है जो कि बोल्ड करता है टेक्स्ट को, ठीक है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता है, एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास। ओके, अब क्योंकि ये 3 इज ग्रेटर देन 3 नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स इसके साथ हमने एक और कंडीशन लगा दी है कि किड एज इज ग्रेटर देन 4। अगर किड की एज 4 से ग्रेटर हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एडमिशन ग्रांटेड इन KG क्लास, ठीक है। अगर किड की एज 4 से ग्रेटर है तो उसको KG क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर देन 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 नहीं होता, इस वजह से ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। फिर हम लोग चले जाएंगे, एक और हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है, किड एज इज ग्रेटर देन 6। किड की एज ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। क्या किड की एज ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, तो ये वाला मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अंदर लिखा हुआ है एडमिशन शुड बी टेकन इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है, एडमिशन जो है वो प्राइमरी स्कूल में मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट गलत हो गई है, अब हम लोग एस वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एस में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किड इज अंडर एज, मतलब किड को कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सकता क्योंकि वो अंडर एज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली इफ एल्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। अगर कोई भी ठीक हो जाती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास ये ठीक हो जाती, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल किड की एज होती यहाँ पे 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3 ठीक थी, अगर ये ठीक हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, बाकी सबको स्किप कर देते, कुछ भी एग्जीक्यूट ना होता, जस्ट फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ये चलता रहेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और जैसे ही जो भी कंडीशन ठीक होगी वो उसी वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी आगे जितने होंगे उन सबको स्किप कर देगा, उनको चेक भी नहीं करेगा कि क्या पता आगे वाली भी ठीक हो जाए। ओके, उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया, HTML का टैग क्लोज कर दिया, और आउटपुट हमारे पास आ गई, किड इज अंडर एज। ओके,
अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो पे रन करके देखते हैं और देखते हैं कौन सा पार्ट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे अब उसी कोड को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास कोड आ गया। इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आंसर डिस्प्ले हो गया, किड इज अंडर एज, क्योंकि जितनी ऊपर हम लोगों ने कंडीशंस यूज की थी वो सब के सब फॉल्स थी, जिसकी वजह से उसने एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। उनमें से अगर कोई एक भी ठीक हो जाती तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4, राइट। तो अब सबसे पहले ये इस इफ वाले पार्ट को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ठीक है। अब तो ये कंडीशन ठीक है क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 होता है, तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास, ये एग्जीक्यूट होता है, ये प्रिंट होता है। कंट्रोल एस करके हम लोग जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, तो देखिए यहाँ पे क्या शो हो गया, एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि इफ एल्स में डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस होती हैं, उनमें से अगर एक भी ठीक हो जाएगी तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उन सब में से एक भी ठीक नहीं होती तो एक हम लोग एस वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो हमारे पास शो हो जाएगा। ओके, दोबारा हम लोग अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें एक समरी है जिसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। इफ कंडीशन पढ़ी जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होगी तो वो रन कर देगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको वो स्किप कर देगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ एल्स में हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, ठीक है, अगर वो ट्रू होगा तो उसको रन कर देगा, अगर वो फॉल्स होगा तो वो एल्स वाले पार्ट को रन कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट जरूर करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर वो फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स में क्या होता है, हमारे पास मेनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, बहुत सी कंडीशंस होती हैं। प्रोग्राम जो है उन कंडीशंस को वन बाय वन चेक करता है अंटिल वन मैचेस, जब तक के एक मैच ना हो जाए, कोई भी मैच नहीं होगी तो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्यूरी है, कोई नोट्स वगैरह जरूरत है तो आई विल प्रोवाइड यू।